रात के 12 बजे रहे थे। गांव के आखिरी किनारे पर एक झोंपड़ी में औरत तड़प रही थी, जचगी के दर्द में। उसके पास न तो डॉक्टर थी और ना ही कोई मददगार। वो अकेली थी। और वहीं उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा अहमद। मगर कसमत ने शायद इस बच्चे के लिए माँ बाप का साया भी मुकद्दर न किया था। माँ उस रात चल बसी और बाप का पहले ही कोई पता न था। यूं एक यतीम बच्चा दुनिया में तन्हा बेआसरा पैदा हुआ, जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अहमद ने होश संभाला तो यतीम खाने की दीवारें, टूटी छत और गालियों से भरा माहौल उसका मुकादिर था। दूसरों के बच्चे स्कूल जाते, वो नाली साफ करता। किसी के दरवाजे पर रोटी मांगता तो लोग दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देते। उसके पैरों में जूते नहीं होते थे और आंखों में आंसू कभी खुश्क न हुए। हर दिन उसके लिए क़यामत से कम न होता। अहमद ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए, ताकि अपनी जिंदगी बेहतर कर सके। एक रोज जब वो एक जमींदार के खेत से गंदम उठा रहा था तो उसे चोर कहकर मारा गया। पुलिस आई, मगर उसे इंसाफ नहीं मिला। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई, जहां उस पर तशद्दुद किया गया। वो रात पहली थी जब अहमद ने तकिए पर सिर रखकर रोना बंद कर दिया और दिल में कसम खाई, अगर ये दुनिया इंसाफ नहीं देती तो अब मैं खुद इंसाफ बनूंगा। अहमद शहर छोड़कर कहीं चला गया। किसी को अहमद की कोई खबर न थी। चंद महीनों बाद इलाके में चोरी चुकारी के वाकयात में इजाफा होना शुरू हो गया। डाकू रोज किसी अमीर के घर का सफाया कर जाता। लोग खौफजदा हो गए, मगर जल्द ही एक अजीब बात सामने आई। डाकू ने कभी किसी गरीब का दरवाजा नहीं खटखटाया, कभी किसी बीवा की झोंपड़ी को नहीं लौटा, कभी किसी यतीम के पैसे नहीं छीने। वो सिर्फ उनके घरों में जाता जिन्होंने दूसरों का खून चौसा था। रात के अंधेरे में वो आता, खजानों की अलमारी खोलता और सुबह वही दौलत किसी गरीब को दे आता। इलाके में एक रोज अहमद को एक बूढ़ी औरत ने चोरी करते देख लिया। अहमद उस बीवा औरत घर गया। उसका बेटा बीमार था, दवा के पैसे न थे। अहमद ने सारे लौटे हुए पैसे बूढ़ी औरत को दिए और कहा, माँ जी, इन पैसों से बेटे का इलाज करवा लेना। बूढ़ी औरत ने अहमद के सर पर हाथ फेरा और दुआएं दी। एक बार अहमद को खबर मिली कि एक यतीम लड़की की शादी हो रही है, जिसके पास ना कपड़े हैं और ना ही जहीज का सामान। अहमद ने उसके वालिद को पैसे दिए और कहा कि मेरी बहन की शादी धूमधाम से करना। शहर में अहमद एक मसीहा बन गया। लोग अहमद को डाकू नहीं फरिश्ता कहते। इलाके में चोरी चुकारी जब हद से बढ़ गई तो हुकूमत ने ऐलान किया, डाकू अहमद को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करो। आखिरकार एक मुखबर की इत्तला पर उसे जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया। टीवी, अखबार पर अहमद की गिरफ्तारी के चर्चे थे। इलाके में खौफ की अलामत समझे जाने वाला अहमद डाकू पकड़ा गया। मगर अगले दिन अदालत के बाहर सैकड़ों गरीब जमा हो गए। किसी के हाथ में तस्वीरें थीं, किसी के पास खत, और सब चीख रहे थे कि ये हमारा दुश्मन नहीं, हमारा मसीहा है। अदालत में अहमद ने खामोशी से सिर्फ इतना कहा, हाँ, मैंने दौलत छीनी, मगर उनसे जो लोगों को लौटते थे। हाँ, मैंने जुर्म किया, मगर जुल्म के खिलाफ। अगर ये गुनाह है तो मैं मुजरिम हूं। अदालत ने अहमद को उम्र कैद की सजा दे दी। अहमद ने हंसते हुए कहा, मुझे ऐसी अदालत से इंसाफ की उम्मीद भी नहीं थी, जो मुजरिमों को तो छोड़ देती है और लोगों की मदद करने वालों को सजा देती है। अहमद ने ऊंची आवाज में कहा, मैं जेल में हूं, मगर मेरा ज़मीर आजाद है। मैं मुजरिम हूं, मगर शायद तुम सबसे बेहतर इंसान हो। आज भी लोग अहमद के लिए दुआएं करते हैं और याद करते हैं कि है तो वो डाकू था, पर गरीबों का मसीहा था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।